राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान भोले शंकर तो अपने ध्यान में अधिकतर लीन ही रहते थे और माता पार्वती तब अकेली पड़ जाती। किंतु जब शिव जी अपने ध्यान में नहीं रहते तो माता पार्वती का मन भी लगा रहता। तो एक बार भगवान शिव इस संसार का भ्रमण करने के लिए चले गए। तब माता पार्वती बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। तब उन्होंने आटा, गेहूं, जौ में तेल, हल्दी, पानी डालकर बदन पर लगाने का उपटन तैयार किया और अपने बदन पर लगाया तो निकले मेल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी और मोहक भी थी। तो माँ पार्वती जी ने अपने तप के बल से उसे संजीव कर दिया। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जाती है और उस बालक को कह जाती है कि तुम द्वार के ऊपर बैठ जाओ, कोई भीतर आए तो उसे आने मत देना। पर संयोग वंश उस दिन ही शिवजी भ्रमण से लौट आए। शिवजी भ्रमण के दौरान ही भगवती नदी में स्नान भी करके आए थे। सो वे थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, किंतु द्वार पर बैठा बालक उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था। बालक को बहुत समझाया कि यह मेरा घर है और मैं यहाँ का स्वामी हूँ, लेकिन बालक नहीं माना और उसने मना कर दिया। तो शिवजी कुपित होकर त्रिशूल से बालक का सर काटकर अंदर चले गए। शिवजी जब अंदर पहुँचे तो पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आ गए? द्वार पर तो मैंने एक बालक को बिठा रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। शिवजी ने बताया कि बालक ने मुझको अंदर नहीं आने दे रहा था, सो मैंने उसकी गर्दन काट दी। इतना कहते ही माता पार्वती विलाप करने लग गई, रोने लग गई। ये सब देखकर शिवजी चकित हो गए और शिवजी से रहा नहीं गया और उन्होंने माता पार्वती को चुप कराकर वचन दिया कि मैं उसको जीवित करूँगा और सेवकों को आदेश दिया कि बालक का सर ढूंढ कर लाओ। सेवकों को सर मिलता कहाँ से, वो तो कटते ही चंद्रलोक में चला गया। शिव जी ने फिर से गणों को कहा कि जो माता अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो उसका सर काट लाओ। तो भगवान शिव के गण गए और देखा कि एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, सो उसी का सर काट लेकर आ गए। शिव जी ने धड़ पर सिर जोड़कर कमंडल से जल का छींटा दिया तो वह जीवित हो गया। बालक को देखकर पहले से रो रही माता पार्वती जोर जोर से रोने लगी। शिवजी ने कारण पूछा तो कहने लगी, लोग हंसेंगे और कहेंगे कि पार्वती के बालक को देखो, लंबे लंबे कान है, कितनी लंबी सूंड है, देखो इसका कैसा रूप है। तब शिवजी ने पार्वती जी को आश्वासन किया कि मैं पहली पूजा का अधिकार तेरे पुत्र गणेश को देता हूँ। लोग पहले गणेश जी का पूजन करने के बाद में ही और पूजा करेंगे। कोई भी शुभ कार्य प्रथम गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा ही रहेगा। आज की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। बालक को देखकर शिवजी के बालों में से चंद्रदेव मुस्कुराए। इसी से चंद्रदेव को श्राप लग गया। गणेश चतुर्थी को चंद्रदेव के दर्शन करने से उनके श्राप का थोड़ा फल दर्शन करने वाले को भी लगा है। इसी से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, आज से यह बालक गणेश तेरा पुत्र कहा जाएगा। बोलो पार्वती पुत्र गणेश महाराज की जय।